जब मैंने पहली बार फूलन देवी को देखा था तो मैं चौंक गया, क्योंकि मेरे सामने एक 5 फीट लंबी लड़की ऑटोमेटिक राइफल लिए मंच पर चढ़ रही थी। उसने मेरे पैर छुए और हथियार मेरे पैरों में रखकर हाथ जोड़ लिया। मेरी सहानुभूति उसके साथ थी, क्योंकि उसको कानून हाथ में लेने के लिए कुछ लोगों ने मजबूर किया था, जिस कारण एक साधारण लड़की खूंखार दस्यु बन गई और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने अपनी आत्मकथा ए ग्रेन ऑफ सैंड इन आवर ग्लास ऑफ टाइम में लिखी है। आज एक किस्से में बात हम कर रहे हैं बैंडिट क्वीन की कहानी की। ये बैंडिट क्वीन कौन थी, तो हम आपको जरा बता दें। ये बैंडिट क्वीन है फूलन देवी। फूलन देवी के कई किस्से आपने सुने होंगे, पर मैं आपको फूलन देवी से जुड़े 2 किरदारों के किस्से जरूर सुनाऊंगा। पहला किस्सा उस एसपी का जिसके कहने पर फूलन देवी ने सरेंडर किया, और वो एसपी जिसने फूलन देवी का विश्वास हासिल करने के लिए अपने बेटे को जमानत के तौर पर रखा। तो उस एसपी का जरा नाम जान लीजिए। नाम था राजेंद्र चतुर्वेदी। 5 दिसंबर 1982 की रात भिंड के पुलिस अधीक्षक राजेंद्र चतुर्वेदी कपकपाती ठंड में अपने मोटरसाइकिल से जा रहे थे। उनके साथ एक और शख्स था। उस आदमी ने अचानक एसपी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बाएं मुड़िए। थोड़ी देर चलने पर उन्हें हाथ में लालटेन हिलाता एक शख्स दिखाई दिया। वो उन्हें लालटेन से गाइड करता हुआ एक झोपड़ी के पास ले गया। थोड़ी देर बाद आगे का सफर शुरू होता है। मोटरसाइकिल पर उनके पीछे बैठे शख्स ने कहा, कंबल ले लिया महाराज। दोनों चंबल नदी की ओर जाने के लिए कच्चे रास्ते पर चल पड़े। गाड़ी अभी 6 किलोमीटर चली थी कि अचानक पीछे बैठे शख्स ने कहा, अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दीजिए। गाइड ने टॉर्च की रोशनी से आगे का सफर पैदल शुरू कराया। कई घंटों तक चलने के बाद ये दोनों लोग एक टीले के पास पहुंचे। इस समय रात के करीब 2:30 बज रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, रुको। एक व्यक्ति ने उनके मुंह पर टार्च मारी। दूसरा आदमी आया और बोला, आगे का सफर आपको मेरे साथ तय करना होगा। दोनों चंबल नदी के बिल्कुल किनारे एक टीले के ऊपर पहुंचे। एक लंबा शख्स बाहर निकला। उसने मान सिंह कहकर अपना परिचय कराया। तभी एसपी चतुर्वेदी की नजर झाड़ से नीले रंग का बाल बटम और नीले ही रंग का कुर्ता पहने हुए एक महिला पर पड़ी। वो महिला ही थी फूलन देवी। कंधे तक बाल, माथे पर लाल रुमाल, हाथों में राइफल। ये सब लिए फूलन देवी एसपी की तरफ बढ़ी। ये किस्सा मैंने आपको इसलिए बताया है कि 5 दिसंबर की रात ही फूलन देवी के सरेंडर की कहानी बीहड़ में लिखी गई थी। एसपी चतुर्वेदी ने बताया था कि फूलन ने अपने हाथों से उनके लिए चाय बनाई थी। चाय के साथ ही दोनों के बीच बातचीत का दौर शुरू होता है। इस दौरान कई बार फूलन देवी गुस्सा भी हुई, तो कई बार एसपी चतुर्वेदी को जान से मारने की बात भी कही, पर एसपी चतुर्वेदी उन्हें समझाते रहे। फूलन ने एसपी से सवाल करते हुए कहा, क्या आपकी सरकार मेरा एनकाउंटर करवाएगी या फिर मुझे फांसी पर लटका देगी? एसपी बोले, नहीं, सरेंडर करने वाले डकैतों के साथ हम ऐसा नहीं करते। फूलन ने फिर पूछा, तो करते क्या हो? जवाब एसपी ने दिया, सरेंडर करने वालों को हम समाज के मुख्य धारा में लाने की पहल करते हैं। इस घटना के बाद फूलन और एसपी के बीच कई बार मुलाकातें हुई। फूलन को सरेंडर के दौरान एनकाउंटर का डर था। फूलन ने एसपी के सामने एनकाउंटर के डर की बात भी कही थी। इसके बाद एसपी चतुर्वेदी अपनी पत्नी और बेटे को लेकर फूलन से मिलने पहुंचे। फूलन देवी ने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र भी किया है। फूलन लिखती हैं, चतुर्वेदी की पत्नी बहुत सुंदर और दयालु थी। वो मेरे लिए शॉल, कपड़े और कुछ तोहफे लेकर आई थी। वो अपने साथ घर का बना खाना भी लाई थी। मैंने राजेंद्र चतुर्वेदी से पूछा कि अपनी पत्नी को फूलन के सामने ले जाने की वजह क्या थी। उनका जवाब था, फूलन को दिखाना चाहता था कि मैं उन पर किस हद तक विश्वास करता हूं। फूलन के एनकाउंटर के डर को दूर करने के लिए एसपी ने अपने बेटे को जमानत के तौर पर फूलन के सामने रख दिया। उसके बाद फूलन देवी सरेंडर के लिए तैयार हुई। अब कहानी जरा उस सीएम की जो फूलन को देखकर डर गया। कई बार की मीटिंग के बाद एसपी चतुर्वेदी ने फूलन से पूछा, कब समर्पण करने जा रही है? फूलन ने जवाब दिया, 6 दिनों के भीतर। चतुर्वेदी ने तारीख पूछी। फूलन ने कहा, 12 फरवरी 1983। समर्पण वाले दिन फूलन ने घबराहट के मारे कुछ खाया तक नहीं। वो पूरी रात सोई भी नहीं। अगली सुबह एक डॉक्टर उन्हें देखने आया। फूलन के साथ ही
मान सिंह ने उनसे पूछा, फूलन को क्या तकलीफ है? डॉक्टर का जवाब था, तनाव। समर्पण के लिए फूलन एसपी चतुर्वेदी के साथ कार में बैठी। फूलन ने चतुर्वेदी से अपनी राइफल वापस मांगी। चतुर्वेदी ने कहा, नहीं फूलन, इतनी परेशान मत हो, तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव होगा। गाड़ी से उतरने के बाद फूलन को उनकी राइफल वापस की गई। चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा था। थोड़ी देर बाद मंच पर सीएम अर्जुन सिंह के पहुंचने की घोषणा होती है। अर्जुन सिंह ने जब पहली बार फूलन को देखा तो वो चौंक गए। फूलन ने मंच पर अर्जुन सिंह के सामने ही सरेंडर किया था। बगल में खड़े एक पुलिस अफसर ने फूलन को इशारा किया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर माथे के ऊपर उठाया। फूलन ने पहले सीएम को नमस्कार किया, उसके बाद पूरी भीड़ के सामने अपनी बंदूक ऊपर कर अपनी सलामी दी। अफसर ने फूलन को फूलों का एक हार दिया। मंच पर रखी मां दुर्गा की प्रतिमा को चढ़ाया तो एक हार सीएम अर्जुन सिंह को पहनाने लगी। तभी एक अफसर ने फूलन को हार पहनाने से रोका। फूलन ने सवाल किया। अर्जुन सिंह मुस्कुराए और बोले, उन्हें गले में हार पहनाने दीजिए। इसके बाद फूलन देवी कई सालों तक ग्वालियर के जेल में रही। अर्जुन सिंह ने फूलन से जुड़े कई किस्से अपनी आत्मकथा में लिखे हैं। आपको मैं 2001 में भी लेकर चलता हूं। तारीख थी 25 जुलाई। फूलन अपने घर से बाहर आ रही थी, तभी शेर सिंह राणा ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। फूलन देवी की हत्या के मामले में कोर्ट ने 38 वर्षीय राणा को उम्र कैद की सजा सुनाई। 17 फरवरी 2004 को शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से फरार हो गए। उसके बाद 17 मई 2006 को राणा को कोलकाता में गिरफ्तार किया गया। इस दौरान राणा ने दावा किया कि जेल से फरार होने के बाद वो बांग्लादेश के रास्ते अफगानिस्तान गए और वहां से दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की कब्र खोदकर उनकी अस्थियां भारत वापस लाई। फूलन देवी के निधन के बाद अर्जुन सिंह ने अपनी किताब में लिखा था, जो लोग तलवार के दम पर जीते हैं उनका नाश भी तलवार से ही होता है। और फूलन का अंत भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो फूलन की बीहड़ से जुड़ी कुछ कहानियों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।